ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। 2 मरहलों में 200 के करीब मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि वस्ती इसराइल में कुछ इलाकों पर मिसाइल गिरे हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। ईरानी मीडिया का ईरान के फायर किए गए 80% मिसाइलों की कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल के नेतन 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है। अगर सहयूनी रियासत ने ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। मिसाइल हमले के बाद इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल की तरफ आने वाले ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का हुक्म दे दिया। पेंटागन ने कहा कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से 2 गुना बड़ा था। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान के हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुक्काम से मुस्तकिल राबते में है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है। ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल करार दिया। कहा ईरानी हमला इसराइली जारिहत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक़ का इस्तेमाल किया गया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़ें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल में सिर्फ फौजी और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरान ने तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इसराइल ने मौसर तरीके से हमले को नाकाम बनाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों से कबल अमरीका को आगाह नहीं किया था। अमरीकी तंसीबात महफूज हैं। हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास के मुज़ाकरात पर राज़ी ना होने की वजह से सीज़ फायर ना हो सका। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिज़्बुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज़ बंद करना चाहिए। जर्मनी की इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत। ईरान से इसराइल पर हमले रोकने का मुतालबा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में नामालूम हमलावरों की फायरिंग। 8 इजरायली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज दोनों हमलावरों को मारने में कामयाब। फायरिंग करने वालों की शनाख्त ताहाल जारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हो गया। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। कौम ने गुज़श्ता वर्षों में एक गिरोह की नाअहली के बायस मुश्किलात काटी। सितंबर में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह 6.9% पर आ गई। इतनी शरह कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज़ है सर, वो भी अफसोस के साथ बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैज़ाबाद दरना का केस दिया, वो ये चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda.
I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत में बैठें या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, काजी फाइज ईसा वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं मैं पार्लिमान और आइन को मानूंगा। बिलावल ने कहा वो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पहली बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के ज़माने में उम्मीद नजर आ रही है। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनाना चाहिए। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं आईनी तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, किसी जमात का रुकन पार्टी सरबरा को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाए? अगर अरकान का वोट गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 63A तशरीह के फैसले में डी सीट करने का हुक्म नहीं है। कहा गया है कि वोट काउंट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को नहीं हटाया जा सकता। बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपने वजीर आजम तब्दील किए। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि यह फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, जबकि PTI ने नजरसानी की मुखालफत की है। केस की मजीद समाअत आज होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह का इनकार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल। जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जस्टिस मंसूर का नाम चीफ जस्टिस ने तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर ना जजिस कमेटी इजलास में आए ना बेंच में बैठने की हामी भरी। चीफ जस्टिस बोले, अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो दूसरे जजिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं। बेंच बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहा, कप्तानी अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूँ। फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब तक जो हासिल किया उस पर फख्र महसूस करता हूँ। बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करने से मुताल्लिक़ फ़्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना की जाए। और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न का समा। हिजबुल्लाह के झंडे और हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए अवाम सड़कों पर निकल आए। मिठाई की तकसीम, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लबनान में भी जश्न, बैरूत में आतिशबाजी, गजा में भी जश्न मनाया गया।